क्या आप जानते हैं हमारे थॉट्स, हमारे विचार में अपार शक्तियां छुपी हुई हैं। अगर देखा जाए तो ये विचार ही हैं जो हमारे आने वाले जीवन यानी हमारे भविष्य की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करती हैं। अगर आपको लाइफ में सफलता नहीं मिल रही है, आपको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, पद प्रतिष्ठा के लिए आप भाग रहे हैं, आप खुद को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, लोगों के सामने कुछ भी बोल पाने में असहमत हैं, आप किसी काम को शुरू नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी नया कार्य करने की सोचते हैं तो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। जानते हैं इस डर का कारण क्या है? इस डर का कारण आपके अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड में छुपे हुए नेगेटिव विचार यानी नेगेटिव थॉट्स हैं। दोस्तों, यदि आप इसे ठीक करना चाहते हैं, इस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो आपको अपना परसेप्शन यानी चीजों के प्रति नजरिए को बदलना होगा। और इसके लिए आपको अपने अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा। हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है, कुछ भी करने जाते हैं नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए हम किसी और को ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, जबकि इन सब चीजों का कारण अपने जीवन में होने वाली चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना है। सिर्फ इसी एक कारण की वजह से आप अपने रियल पोटेंशियल का यूज ही नहीं कर पाते। दोस्तों, मैंने अपनी कई वीडियोस में यह बताया है कि विचार ही हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलते हैं। दोस्तों, हमारे मन में हर समय हजारों विचार आते हैं और इन सभी विचारों में से 80 से 90% विचार नेगेटिव होते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने विचारों को पहचानो और अपने विचारों के प्रति सजग रहो यानी नेगेटिव विचारों के प्रति सजग रहो, तो आप अपने जीवन को एक जादुई तरीके से बदलते हुए देखोगे। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर विचार हैं क्या और ये विचार आते कहां से हैं? और जो ये विचार आते भी हैं तो इन विचारों में से 80 से 90% विचार नकारात्मक ही क्यों होते हैं? दोस्तों, आज की यह वीडियो हमारे विचारों के ऊपर ही है। यह वीडियो उन लोगों के लिए जो सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन या मन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में हमारे मस्तिष्क में उठने वाले छोटे और बड़े विचार, सोच और महत्वाकांक्षा या किसी भी प्रकार की इच्छा विचार ही होते हैं। विचार सूक्ष्म होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होने वाली हर एक परिस्थितियां किसी भी विचार के उपरांत दी गई प्रतिक्रिया का ही परिणाम होते हैं। यदि आप झूठी मूठी कल्पनाएं करने की बजाय गंभीरता पूर्वक विचार करें या सच्चे हृदय से प्रयत्न करें, तो आप जैसा चाहें वैसी प्रगति कर सकते हैं, पद प्रतिष्ठा पा सकते हैं। आपका लक्ष्य चाहे जितना बड़ा हो, आप उसे पूरा करके दिखा सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि मन में अच्छे विचार लाओ, उन्हीं विचारों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। हमेशा उन्हीं विचारों के बारे में सोचो, समझो, सपने भी उसी के देखो, यहाँ तक कि हर एक क्षण उसी के लिए जियो। तभी जाकर आप पाओगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है। दोस्तों, विचार आपके पास्ट यानी भूतकाल की यादें हैं जो आपके वर्तमान यानी प्रेजेंट को प्रभावित करती हैं। ये विचार आपके खुद के भी हो सकते हैं और किसी और के भी हो सकते हैं। जब ये विचार नेगेटिव होते हैं, इस स्थिति में हम अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते, सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हम अपनी सारी एनर्जी उन्हीं नेगेटिव विचारों पर ही लगा देते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप जब भी अपने किसी लक्ष्य पर काम करने जाते हैं, तो आपको उस काम से रिलेटेड किस प्रकार के विचार आते हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का यह जवाब होगा कि नेगेटिव थॉट्स, डरे हुए विचार, यानी उस काम को करने से पहले आपको उस काम से रिलेटेड नेगेटिव विचार आते हैं, यानी आप उस काम को करने से पहले नेगेटिव परसेप्शन बना लेते हो। आप नेगेटिव परसेप्शन खुद के लिए क्रिएट करने लग जाते हो। यदि आपसे कहा जाए कि आपको 1000 लोगों के बीच स्पीच देना है, तो आप सबसे पहले डर जाते हो। जहां आपको खुश होना चाहिए था, वहां पे आपने नेगेटिव परसेप्शन बना लिया और नेगेटिव विचार आपके मन में आने लगे। इस स्थिति में जब आप स्टेज पर स्पीच के लिए पहुंचते हो, तब आपका सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन उन्हीं थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने लगता है और यही आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है।
इस स्थिति में यह प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के मन में आता है, तो इसे सही कैसे किया जाए, इसे कैसे बदला जाए, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव थॉट्स से प्रोटेक्ट करने के लिए रीप्रोग्राम किया जाए। दोस्तों, यदि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा कॉन्शियस रहकर अपने परसेप्शन को चेंज करना होगा। हमारे पॉजिटिव थॉट्स में ही हमारा असली क्रिएटिव पोटेंशियल छिपा होता है। हमारे पॉजिटिव थॉट्स ही हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि काश हम अपने पास्ट को बदल पाते, कितना अच्छा होता। पर दोस्तों, हम अपने पास्ट को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने प्रेजेंट को जरूर बदल सकते हैं। और जब हम अपने प्रेजेंट को बदल लेंगे तो हमारा फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। असल में हमारा दिमाग दो तरीके से काम करता है। पहला कॉन्शियस माइंड, जो हमें निर्णय लेने और लक्ष्यों के निर्धारण में मदद करता है, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमें उसे पूरा करने का रास्ता हमारे कॉन्शियस माइंड के बिलीव और इम्पोर्टेंस के आधार पर दिखाता है। और इसीलिए यदि हम अपने लक्ष्यों को लेकर शंका या नेगेटिव विचार लाते हैं तो हमारे अवचेतन मन तक उस काम को लेकर नेगेटिव सिग्नल्स जाते हैं, और इसी कारण हम उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते। इस स्थिति में हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें जो भी नेगेटिव विचार देता है वो पुराने रिकॉर्ड और पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर देता है। मैं जानता हूँ अब आपका सवाल होगा कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आप अपने माइंड में न्यू एक्सपीरियंसेस को ऐड कर सकते हो, और वो भी सिर्फ ध्यान के माध्यम से। इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सरल तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने पुराने विचारों को नए विचारों से रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन काल में पास्ट में हमसे ऐसी कई गलतियां हुई रहती हैं जिसके नेगेटिव थॉट्स हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। दोस्तों, ये थॉट्स हमें तब तक परेशान करते हैं जब तक हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते। दोस्तों, यदि पास्ट में आपसे ऐसी कोई गलती हुई है तो ये नेगेटिव थॉट्स आपको तब तक परेशान करेंगे जब तक कि आप उस गलती के लिए खुद को माफ नहीं कर देते हो। दोस्तों, जब तक आप इन नेगेटिव विचारों के विरोध में खड़े रहोगे तब तक ये विचार आपको परेशान करते रहेंगे, और जैसे ही आप उन नेगेटिव विचारों को यानी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो और आगे बढ़ते हो तो ये विचार आपका पीछा छोड़ देते हैं। दोस्तों, शायद आप अपने जीवन में एक्सेप्टेंस की पावर को नहीं जानते हैं। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है और उसके ये नेगेटिव थॉट्स आपको आज भी परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों, आप सबसे पहले उस गलती को एक्सेप्ट कर लो और खुद को उस गलती के लिए माफ कर दो। जैसे ही आप ये दोनों कार्यों को करते हो, वैसे ही आपके और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच की लड़ाई खत्म हो जाती है। दोस्तों, असल में यहाँ हमारी गलती नहीं है, बल्कि बचपन से ही हम अपने संस्कारों के आधार पर अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही और गलत का निर्णय दे चुके होते हो। लेकिन जब भी आपसे कोई गलती होती है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, और इसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच एक द्वंद्व शुरू हो जाता है, एक युद्ध शुरू हो जाता है जो आपको हमेशा परेशान करने लगता है। लेकिन जैसे ही आप उन गलतियों को एक्सेप्ट करते हो और खुद को माफ करते हो, वैसे ही आपकी लाइफ में एक नई सुबह का आरंभ हो जाता है। यानी आप उन नेगेटिव थॉट्स के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बनाते हो और आप लाइफ में एक नया कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आप जैसे ही ये दोनों कार्य करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए तैयार हो जाते हो, और ऐसे में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए एक्सपीरियंसेस को ऐड कर सकते हो। इसके लिए आपको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन सीखना होगा। दोस्तों, ऐसा कोई भी काम जिसे करने में आपको डर लगता हो, नेगेटिव विचार आते हो, तो उस कार्य को करने से पहले थोड़ी देर तक शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन को शुरू कर दो। यानी उससे संबंधित पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव विचारों को अपने मस्तिष्क में लाना शुरू कर दो। इस स्थिति में
आपको अपने लक्ष्य से संबंधित सकारात्मक बातों को ही सोचना है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको तैरना नहीं आता है, पानी में उतरने से आपको डर लगता है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो। आप कुछ दिनों तक घर पर या किसी नदी किनारे बैठकर विजुअलाइजेशन करो। आप विजुअलाइज करें कि आप नदी के किनारे बैठे हैं, आप धीरे धीरे नदी में उतर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपके पैर पानी में जा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। धीरे धीरे आप नदी की गहराई में उतर रहे हो। अब आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ठंडा पानी, नदी की लहरें आपको छूकर आपको और ज्यादा उत्साहित कर रही हैं। आप बहुत ही अधिक सुखद अनुभव कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है। दोस्तों, इस प्रकार की पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते रहिए। फिर धीरे धीरे आप नदी में उतरने की कोशिश करिए और ऐसा करने से कुछ दिनों में ही आपके भीतर से डर निकल जाएगा और नदी में तैरना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तैरना बिल्कुल नहीं जानते हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति जो तैरते हैं उनके बिना ही आप नदी किनारे पहुंच जाएं और सीधे पानी में उतरकर इस प्रकार विजुअलाइजेशन करते रहें। यह आपके लिए घातक हो सकता है। आपको अपनी सुरक्षा के लिए एक तैराक अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, हमें एक बात जरूर समझनी चाहिए कि हमें लाइफ में डर उसी चीज से लगता है जिसे हम न जानते हुए नेगेटिव परसेप्शन बना लिए होते हैं, और यदि आप उसे दूर करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। आप अपने उस सपने को याद करो जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखे, फिर आपने बाइक चलाना सीखा, या आप उस बारे में सोचिए जब आपको पहली बार मोबाइल फ़ोन मिला, लैपटॉप मिला। आप सोचिए कि जब आपको शुरुआत में ये चीज़ें मिली तो आपको कैसा लगा। आप देखेंगे कि जब आपने पहली बार साइकिल ली तो आप उसे चलाना नहीं जानते थे, आपको डर लगता था। उस समय आप हमेशा यह सोचते थे कि आपको साइकिल का हैंडल कैसे पकड़ना है, कैसे पैडल मारनी है, और बाइक चलाते वक्त कैसे गियर लगाना है, कैसे एक्सीलेटर देना है, कैसे क्लच दबाना है, कैसे क्या करना है, कहीं मुझे कोई दिक्कत ना हो। कैसे आप अपने विचारों को अपने मन में विजुअलाइज करते थे और कैसे देखते ही देखते यह सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो गया और आज आप साइकिल बहुत बढ़िया चला लेते हैं, बहुत अच्छी बाइक चला लेते हैं, लैपटॉप मोबाइल भी बहुत अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। यह सब कुछ विजुअलाइजेशन के कारण ही हुआ है, क्योंकि जो चीज़ हमें आती नहीं है हम हमेशा उसके बारे में विजुअलाइज करने लगते हैं, और इस तरह की विजुअलाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहाड़ों पर जाने से डरते हैं, नदी में उतरने से डरते हैं, बाइक चलाने से डरते हैं, या कुछ भी करने से डरते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी शांत जगह बैठकर पहले अपने उस डर के ऊपर पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें। दोस्तों, जब आप इन सभी कार्यों के ऊपर पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप पाएंगे कि आधा डर तो आपका ऐसे ही निकल गया। आपका आधा डर ऐसे ही निकल गया तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हर काम आपके लिए आसान हो जाता है। दोस्तों, ऐसे ही कोई भी चीज जिससे आपको अपने जीवन में डर लगता है उसके बारे में आपको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसके प्रति एक नया एक्सपीरियंस ऐड करना है। बस आपके लिए हर काम आसान होता चला जाएगा और आप अपने जीवन में प्रगति करने लगेंगे। दोस्तों, आपके मन में जो भी डर हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हो सका तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा।